हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आपको यूकेजी का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगी। कंप्लीट कोर्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या कराया जाता है, कैसे कराया जाता है और कौन सी बुक्स लेनी है, सारी डिटेल्स मैं बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से ज़रूर देखें। अगर आपका बच्चा यूकेजी या सीनियर केजी में है तो आपके ये बहुत काम आएगा। इवन इफ़ यू आर अ टीचर और आप क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, या इफ़ यू आर अ स्कूल टीचर, तभी भी आपके बहुत बेनिफिशियल होगा। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और डू लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई पॉइंट्स एंड डू शेयर इट विद अदर्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यूकेजी सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस जो कि होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एंड हिंदी। हिंदी एक नया सब्जेक्ट होता है जो नर्सरी में नहीं कराया जाता है या ओरल कराया जाता है, बट यूकेजी में रिटन पार्ट उसका इंक्लूड होता है। सो मैं इन चारों सब्जेक्ट्स का आपको डिटेल में किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है वो बताऊंगी। सो फर्स्ट हम इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स A to Z, उसी का रिवीजन होता है जो नर्सरी में ऑलरेडी बच्चा करके आता है ओरल और रिटन में। सो A to Z कैपिटल लेटर्स को रिवाइज किया जाता है शुरुआत में। देन A to Z कर्सिव सिखाई जाती है। कई स्कूल्स में नर्सरी में स्टार्ट कर देते हैं कर्सिव, या नर्सरी के एंड में थोड़ी सी पैटर्न्स शुरू कर देते हैं। बट केजी में, क्योंकि केजी में आकर बच्चे को वर्ड्स लिखने होते हैं ज्वाइन करके, सो इट्स बेटर होता है कि वो कर्सिव राइटिंग सीखे। सो A to Z कर्सिव राइटिंग, फिर ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स, जो कर्सिव राइटिंग के अल्फ़ाबेट सीखता है बच्चा, उनको ज्वाइन कैसे करना है वो सिखाया जाता है। एंड CBC वर्ड्स मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स, जिसमें बिगनिंग में कॉन्सोनेंट होता है, एक वॉवल मिडिल में होता है और कॉन्सोनेंट एंड में होता है, वो होते हैं CBC वर्ड्स। उससे शुरुआत होती है ओरल प्लस रिटन दोनों, जिसमें के वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, N, U। ये सारे 5 वॉवल्स वाले वर्ड्स थोड़े थोड़े करके बच्चों को सिखाए जाते हैं। बिगनिंग होती है A से, देन E वाले वर्ड्स, देन I, देन O, देन U। इनको रीडिंग भी कराई जाती है ओरल में, पिक्चर्स दिखा के। देन इनको रिटन भी करवाया जाता है, राइटिंग, जो कि कर्सिव लेटर सीखने के बाद बच्चों को लिखवाया जाता है। इन्हीं वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए इनकी वर्कशीट्स होती हैं, जैसे कि राइट द मिसिंग, जब राइट कर लेते हैं बच्चे तो राइट द मिसिंग अल्फ़ाबेट, पिक्चर देख के बच्चों को लिखना होता है कि जो पिक्चर है उसका वर्ड लिखिए, मैच करना होता है सेम वर्ड्स को या पिक्चर के साथ वर्ड्स को। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको CBC वर्ड्स से रिलेटेड बच्चों को कराई जाती हैं। और बच्चों को सिंगुलर प्लूरल सिखाया जाता है। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, कैसे S लगा के प्लूरल बनाया जाता है, वो वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। देन यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। सिंगुलर और प्लूरल बताने के बाद ही हम दिस, दैट, दोज एंड दीज सिखाते हैं, क्योंकि सिंगुलर में दिस यूज़ होता है, प्लूरल में दीज यूज़ होता है। तो इस तरह से हम बच्चों को यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज सिखाते हैं। देन आर्टिकल, A कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, क्योंकि वॉवल्स पढ़ा हुआ होता है बच्चा, तो A एन का डिफ्रेंशिएशन बताना ईजी हो जाता है। देन यूज़ ऑफ एंड हम कब लगाते हैं, जब दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो हम एंड लगाते हैं, एंड का वर्ड इंट्रोड्यूस होता है। यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर, दीज आर द प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं केजी में ही बच्चों को। इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि कहाँ पे इन यूज़ होगा, कहाँ पे ऑन यूज़ होगा। उसके बाद बच्चों को साइट वर्ड्स भी कराए जाते हैं। साइट वर्ड्स कुछ नर्सरी में भी कराए जाते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जो बार बार हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, जो बार बार बच्चों को पढ़ने में आते हैं और उन्हें साउंड के साथ नहीं पढ़ा जाता है, उनकी स्पेलिंग याद करवाई जाती है, वो होते हैं साइट वर्ड्स। मैंने साइट वर्ड्स पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। जैसे कि द, ही, शी, इट, ये सारे वर्ड्स लर्न कराए जाते हैं बच्चों को। देन राइमिंग वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि बेल, टेल, फीड, सीड, जो कि 4 लेटर वर्ड्स होते हैं यूजुअली। ये राइमिंग वर्ड्स बच्चों को कराए जाते हैं। देन सिंपल सेंटेंसेस भी कराए जाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस 3-4 वर्ड्स के सेंटेंसेस बच्चों को रीड करवाना और उन्हें रिटन में भी लिखाया जाता है। और इसके साथ ही कंसेप्ट ऑफ फुल स्टॉप, कि आपको सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटल लेटर से बिगिन करना है। ये सारे कुछ रूल्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, जो कि वो क्लास 1 में जाके और
उसके बारे में सीखते हैं और उनके काम आता है। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का सिलेबस। देन हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। इसमें 1 to 100 ओरल प्लस रिटन, फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई 1 to 100, देन बैकवर्ड काउंटिंग 1 to 100, मिसिंग नंबर्स 1 to 100, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन 1 to 100, देन काउंट एंड मैच। ये भी ऑब्जेक्ट काउंटिंग एंड आपको राइट करना है, नंबर बच्चों को लिखाना है या मैच विद द करेक्ट नंबर, ये हो जाता है। जो कि ये सारी चीज़ें नर्सरी में भी कराई जाती हैं, LKG में भी कराई जाती हैं, बट इनको 1 to 20 तक या 1 to 30 तक कराया जाता है। बट LKG UKG में 1 to 100 हो जाता है ये सारी चीज़ें, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, मिसिंग नंबर्स, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन भी 1 to 100 के बीच में हम बच्चों को कराते हैं। देन काउंट एंड मैच, ये भी 1 to 100 के बीच में हम कराते हैं। ग्रेजुअली नंबर्स को इंक्रीज़ करते जाते हैं, बट 1 to 100 तक ये सारी चीज़ें होती हैं। देन हम बच्चों को बिगर एंड स्मॉलर नंबर का कंसेप्ट सिखाते हैं कि बिग नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। और जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों को, तो उनको साइंस सिखाई जाती है, पुटिंग द राइट साइंस ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये साइंस सिखाई जाती हैं जब हम बिगर और स्मॉलर नंबर सिखा देते हैं। उसके बाद नंबर नेम्स 1 to 20, कई स्कूल्स में 1 to 10 भी सिखाया जाता है, बट यूजुअली 1 to 20 KG में, UKG में सिखा दिया जाता है। देन एडिंग सिंगल डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर को ऐड करना, देन सेम सब्सट्रैक्टिंग सिंगल डिजिट नंबर, ये सिखाया जाता है बच्चों को। देन कुछ मैथ्स में कंसेप्ट्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, जैसे कि बिग, स्मॉल, फार, नियर, हैवी, लाइट, टॉल, शॉर्ट, इन, आउट, थिक, थिन। इनकी डिफरेंट वर्कशीट्स, कलरिंग और मैचिंग के थ्रू इन सारे कंसेप्ट्स को बच्चों को सिखाया जाता है। हमारा थर्ड सब्जेक्ट है EVS, जो कि होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें आते हैं माई सेल्फ, माई बॉडी, माई सेंस ऑर्गन्स, जो कि बच्चा ऑलरेडी नर्सरी में सीखा होता है, बट इनको थोड़ा सा रिटन में और कुछ क्वेश्चंस के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे माई सेल्फ में कुछ सेंटेंसेस माई सेल्फ के ऊपर, माई नेम इज़ दिस, आई एम दिस मच ईयर ओल्ड, ये सब कुछ रिटन में कराया जाता है, जो कि वो उसने ऑलरेडी ओरल में किया हुआ है। माई बॉडी में भी सारे बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स के कुछ रिटन में कुछ बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग्स याद कराई जाती है और लिखवाया जाता है। देन माई सेंस ऑर्गन्स, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जो कि नर्सरी में भी हम पढ़ाते हैं, बट इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करके कुछ और इसके जैसे सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं और रिटन में करवाया जाता है। देन माई फैमिली, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, कितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इनकी अलग अलग आप वर्कशीट्स के थ्रू कराते हैं बच्चों को। फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं आपके और कौन कौन से मेम्बर्स होते हैं, ये आप रिटन में करवाते हैं। देन माई स्कूल, स्कूल के बारे में भी, योर क्लास टीचर नेम, योर स्कूल्स नेम, और स्कूल्स में क्या चीज़ें होती हैं, ये सब थोड़ा सा कुछ वर्ड्स रिटन में हम लिखवाते हैं। देन गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स में भी थोड़ी सी और वर्कशीट्स इंक्लूड की जाती हैं, कुछ गुड हैबिट्स को लिखाया जाता है, कुछ गुड हैबिट्स को मैचिंग के फॉर्म में करवाया जाता है। देन एनिमल्स, एनिमल्स हम प्ले ग्रुप से ही बच्चों को करवाते हैं, जो कि वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारी ओरल किया हुआ होता है, बच्चा पिक्चर रीडिंग किया हुआ होता है, उनको कुछ एनिमल्स के नेम्स लिखवाते हैं, उनकी स्पेलिंग्स याद कराते हैं और उसको कुछ और उनकी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे एनिमल साउंड्स, एनिमल बेबीज़, एनिमल फूड, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जाती हैं। देन फूड के बारे में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के नाम ऑलरेडी बच्चों को पता होते हैं, बट रिटन में हम इन के नेम करवाते हैं, फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम और फूड क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ 1-2 सेंटेंसेस इसके बारे में। एंड जंक फूड और हेल्दी फूड, इनको भी थोड़ा सा इलेबरेट वे में सिखाया जाता है और थोड़े से रिटन फॉर्म में कराया जाता है। देन ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, ये सभी बच्चों ने पहले से किया हुआ होता है, बट इनको भी हम रिटन फॉर्म में करवाते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट के नेम याद कराते हैं, मतलब स्पेलिंग्स के साथ उन्हें राइट करवाते हैं और इनकी कुछ और वर्कशीट्स इंक्लूड कराते हैं। सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी ऑन रोड हम करवाते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट के क्या यूज़ होता है, ये सब कुछ थोड़ा सा रिटन फॉर्म में
हम करवाते हैं। देन हेल्पर्स, दैट दीज आर कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी हेल्पर्स को भी कुछ नर्सरी में पढ़ा हुआ होता है बच्चा, कुछ और नए कम्युनिटी हेल्पर्स हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को, और इनको भी रिटन फॉर्म में करवाते हैं। देन प्लांट्स एंड फ्लावर्स, प्लांट्स की क्या यूजेस होते हैं, प्लांट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, वो कराया जाता है। देन फ्लावर्स के नेम राइटिंग में करवाते हैं, फ्लावर्स ओरल एंड रिटन दोनों में कराया जाता है। देन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का बच्चों को डिफरेंस समझाया जाता है, और कुछ वर्कशीट्स हम के थ्रू हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को बच्चों को बताते हैं। देन सीजन्स, जो 3 सीजन्स किया होता है बच्चे को, और थोड़ा सा उसको इलेबरेट वे में बताया जाता है। सीजन्स के नाम याद कराए जाते हैं, उनकी स्पेलिंग्स याद कराई जाती हैं। देन क्लोथ्स वी वेयर, इंपॉर्टेंट है कि सीजन्स के साथ क्लोथ्स वी वेयर करवाएं, क्योंकि सीजन्स के बदलते हम क्लोथ्स भी बदलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनको वर्कशीट्स के थ्रू हम समझाते हैं, क्लोथ्स वी वेयर। सो ये हो गया हमारा EVS का पार्ट। अब है हमारा सब्जेक्ट हिंदी। इसमें वर्णमाला, पूरी जो वर्णमाला है अ से आहा तक और क ख ग घ से ग तक, ये पूरा कराया जाता है बच्चों को। मौखिक, ओरल भी और लिखित भी, सारी पूरी वर्णमाला राइटिंग में कराई जाती है, और पिक्चर के साथ कराया जाता है कि किस अक्षर से क्या वर्ड आता है, क्या शब्द आता है, वो कराया जाता है। 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द, जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द कराए जाते हैं बच्चों को। शब्द पूरा करो, कुछ एक शब्द दिया होगा, पिक्चर दी होगी, उनको बच्चों को पूरा करना है। मिलान करो, शब्द के साथ चित्र को मिलाना है। फिर 2, 3 शब्द वाले वाक्य भी कराए जाते हैं बच्चों को। जहाँ UKG में वाक्य भी हिंदी के लिखाए जाते हैं, जो कि बिना मात्रा वाले सीधे ईजी से वाक्य होते हैं। चित्र देखकर शब्द लिखो, चित्र दिया रहेगा, उसको देखकर बच्चों को शब्द लिखना है। तो ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। तो हमने देखा कि UKG में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS चारों चीज़ें होती हैं, और बहुत कुछ वास्ट तरीके से सिखाया जाता है। मगर अगर आप प्लान वे में सिखाएं और सही तरीके से सिखाएं, और आपको पता हो कि क्या सिखाना है, तो बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। और आप सही वर्कशीट्स और बुक्स का यूज़ करें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, और बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखते हैं। UKG में कौन सी बुक्स लेनी है, इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, और उनको लेकर मैंने भी अपने बच्चे को पढ़ाया है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को वही बुक्स रिकमेंड करती हूँ, और उनके थ्रू बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है। आपको अलग से कोई वर्कशीट लेने की या बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो डू चेक दैट वीडियो, और दूसरों के साथ प्लीज़ शेयर करें। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और डू शेयर इट विद अदर्स, और कमेंट करके बताइए आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। मैं वो वीडियोस ज़रूर बना के लाऊंगी और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।